में राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर अब भी कई पात्र लाभार्थियों के राशन से वंचित होने की आशंका जताई जा रही। भारत सरकार ने निर्देशों के तहत प्रदेश भर में पिछले वर्ष राशन कार्ड को पूरी तरह डिजिटल करने के उद्देश्य से ई-केवाईसी अभियान चलाया गया। सरकार की ओर से इस प्रक्रिया की समय सीमा 2 बार बढ़ाई गई, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि राशन कार्ड का लाभ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। विशेष रूप से अंत्योदय और पीएचएच श्रेणी के कार्ड धारकों के लिए ये प्रक्रिया आवश्यक थी, ताकि बायोमेट्रिक अथवा आंखों की रेटिना के माध्यम से कार्ड पूरी तरह डिजिटल रूप में पंजीकृत हो सके। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया गया और पात्र लोगों की मांग पर ई-केवाईसी की समय सीमा 2 बार बढ़ाई गई। अंतिम तिथि तक विभाग को लगभग 80% उपलब्धि प्राप्त हुई। मंत्री ने कहा कि जो लोग ई-केवाईसी से छूटे हैं, उनके मामलों की जांच की जाए कि वे किन कारणों से प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। रेखा आर्य ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लाभार्थियों को गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या बायोमेट्रिक व रेटिना सत्यापन में तकनीकी समस्या थी, उन्हें पहले ही छूट दी गई है और ऐसे किसी भी व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि इसके बावजूद कोई पात्र व्यक्ति छूट जाता है तो राज्य सरकार भारत सरकार से इस विषय में अनुरोध करेगी। देखिए, राशन कार्ड पूरी तरीके से डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत आ सके, इसके लिए ई-केवाईसी की जा रही थी। ये एक भरकस कोशिश थी भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देशों के क्रम में कि जहां पर पात्र व्यक्ति ही जो है वो राशन कार्ड धारक या उसका लाभार्थी बने। खासकर जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है या हमारे पीएचएच के कार्ड धारक है, उनके लिए विशेषतः इसको सुनिश्चित किया जा रहा था कि जो है बायोमेट्रिक व्यवस्था या फिर आंखों की रेटिना के माध्यम से जो है वो पूरी तरीके से डिजिटली जो है उनका राशन कार्ड उस रूप में पंजीकृत हो, इसकी एक कोशिश की गई थी, जिसको लेकर लगातार जन जागरण भी किया गया और जिसको लेकर ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी जो व्यक्ति पात्र है वो ई-केवाईसी कराएं। समय पर जैसे जैसे लोगों का समय की डिमांड है कि इसका समय विस्तार किया जाए, तो हमने इसका समय 2 बार विस्तार किया और अंतिम विस्तार जो है वो 31 दिसंबर तक का रखा गया, जहां पर मैं समझती हूँ कि लगभग 80% अचीवमेंट जो है डिपार्टमेंट को प्राप्त हुई है। लेकिन जैसा आपका प्रश्न है, यदि आज भी कोई छूट गया है तो वो क्या करे, तो मेरा यही कहना है कि जो छूटे गए हैं उन छूटे हुए के निश्चित रूप से परीक्षण किया जाएगा कि भाई आखिरकार वो किन कारणों से छूटे हैं। केवल उन्हीं लोगों को छूट मिली थी जो किसी प्रकार से असाध्य रोग से पीड़ित थे या कोई विकलांग थे अथवा जिनकी ये दोनों ही चीजें नहीं आ पा रही थी, चाहे वो थंब प्रिंट हो चाहे वो आंखों की रेटिना हो, तो ऐसे लोग छूटे हुए थे, जिनको लेकर बीच में एक ऑर्डर भी जारी करा था कि ऐसे लोग जो छूटे हैं उनको किसी प्रकार से राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि ये लोग छूटे हैं तो निश्चित रूप से तिथि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, और यदि फिर भी कोई ऐसा छूटा है तो निश्चित रूप से ऐसा कोई हमारे पास में विषय आएगा तो भारत सरकार से इसका अनुरोध करेंगे।